अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तमाम मुतालिबात की मंजूरी के बाद गवादर में 31 रोज से जारी धरना खत्म। बलोचिस्तान हुकूमत और मौलाना हिदायतुर रहमान की सरबराही में गवादर हक दो तहरीक के कायदीन के मुज़ाकरात कामयाब। वफाकी वज़ीर असद उमर और ज़ुबैदा जलाल की गवादर में मौजूदगी के दौरान मुआहदे पर दस्तखत। गैर कानूनी फिशिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद। मौलाना हिदायतुर रहमान का नाम 4th शेड्यूल से खारिज। असद उमर ने कहा, गवादर समेत बलोचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। गवादर को पीने के साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़ीर का माही गिरों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। आम आदमी की इज्जत तो क्या, वज़ीर आज़म की इज्जत भी महफूज नहीं है। वज़ीर आज़म की ज़ात को जिस तरीके से निशाना बनाया गया वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। एक मस्खरा नया आया है वजीउद्दीन अहमद, इन्होंने जिस तरीके से किया, हमने फैसला किया है कि वजीउद्दीन अहमद के ऊपर हम क्रिमिनल केस फॉर डेफेमेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब का भी कहना चाहूँगा कि ही एक्टेड लाइक अ जेंटलमैन। उन्होंने बहुत ही एक मुअज़्ज़ज़ आदमी होने का सबूत दिया और उन्होंने वाज़ेह किया कि इस किस्म का कोई इखराजात वो नहीं उन्होंने किए। इमरान खान पर जहांगीर तरीन से हर माह 50 लाख रुपए बतौर खर्च लेने का इल्जाम लगाने पर वफाकी हुकूमत का जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के खिलाफ हत्या की इज्जत का फौजदारी मुकदमा दायर करने का ऐलान। जहांगीर तरीन ने कल बनी गाला के अखराजात के लिए रकम देने की तरदीद कर दी थी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि यहाँ आम आदमी तो क्या, वज़ीर आज़म की इज्जत भी महफूज नहीं। वज़ीर आज़म ने अपने ज़ाती खर्च के लिए तो कभी पाकिस्तान के खजाने पर भी बोझ नहीं डाला। क्रिकेट के इनामात शौकत खानम अस्पताल के लिए वक्फ किए। इमरान खान लालची होते तो बरतानवी कानून के मुताबिक तलाक के बाद जमाइमा के आधे असासे लेकर अरबपति बन जाते। बात आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन किसी के हुकूक पामाल हुए हैं तो वो खुद मुकदमा दायर करे। जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन का मौक़िफ़। एक बार फिर बोले कि वज़ीर आज़म के अखराजात से मुतालिक जो कहा सच कहा। जहांगीर तरीन तरदीद के सिवा और क्या कर सकते थे। ये भी बोले कि ऐसे लेन देन का सबूत नहीं होता। इमरान खान के जहांगीर तरीन से ताल्लुकात में कोई खराबी नहीं। चीनी स्कैंडल का फायदा जहांगीर तरीन को हुआ। तरीन अपने जहाज की बात करें। PP 206 खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। 183 में से 100 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग के राना मोहम्मद सलीम को PTI की नौरीन निशात पर बरतरी हासिल। तहरीक लब्बैक के शेख अकमल का तीसरा और पीपल्स पार्टी के सैयद वासक का चौथा नंबर। मोहर दिखाने की वीडियो पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। PTI उम्मीदवार नौरीन निशात का वोट ज़ाया कर दिया गया। PP 206 खानेवाल के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान बाज़ हलकों में टेंशन। स्टेशन नंबर 44 और 45 पर नून लीग और TLP के उम्मीदवार आमने सामने आ गए। असलहा पोलिंग स्टेशन के अंदर ले जाने पर PP उम्मीदवार मीर वासिक का गार्ड गिरफ्तार। पता है कि यहाँ लोग कितनी मुश्किलों में रहते हैं, तो अब आपको सर्दियों और गर्मियों में इंशाल्लाह दोनों टूरिस्ट मिलेंगे। यहाँ आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। लोग बेचारे यहाँ से इतनी दूर दूर जाते हैं नौकरियां लेने के लिए। इंशाल्लाह ये भी वक्त आ जाएगा, यहाँ लोग नौकरियां ढूंढने आया करेंगे आपके पास। कोई मुल्क अपने पसमानदा इलाकों और गरीबों को तरजीह दिए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। कोशिश है कि पसमानदा इलाकों में मयार ज़िंदगी बेहतर की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का स्कर्दू में इज्तिमा से खिताब। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से लोगों की जिंदगी में बड़ा फर्क पड़ेगा। ये पूरा इलाका सयाहत का मरकज बनेगा। पाकिस्तान एज एंटिटी बैंकरप्ट है सर, और ये हमारे हम जो बोलते हैं अकाउंटिंग में ये गोइंग कंसर्न नहीं है इस पोजीशन में आज। मतलब हम कहते रहे कि बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा है, बड़ी कामयाबी हासिल कर ली।
हमने तब्दीली ले आए हम, मगर दिस इज़ रॉन्ग। इन माई व्यू द कंट्री इज़ एट द मोमेंट बैंकरप्ट। मेरे हिसाब से मुल्क दिवालिया हो चुका। ये कहना गलत है कि मुल्क अच्छा चल रहा है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का निजी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। हुकूमती इक़दामात से बड़ी कामयाबियों के दावे गलत करार। खबर नशर होने पर शब्बर जैदी का वजाहती बयान आ गया। कहा, मेरे बयान को गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। मैंने बताया था कि मौजूदा करंट अकाउंट और माली खसारे के बाइस दिवालिया जैसी सूरत हाल आ रही है। MQM सूबे में लसानी फसादात कराना चाहती है। अब कराची वाले उनकी नफरत की दुकानदारी नहीं चलने देंगे। वज़ीर इत्तला सिंध सईद गनी के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सिंध असम्बली में हर कौमियत के लोग मौजूद हैं। बताया जाए कराची में कौन गैर मकामी है। सिंध की अपोजिशन नालायक तरीन है। उन्होंने तरमीम को पढ़ा ही नहीं और शोर मचाना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी सिंध को लिसानी फसादात की जानिब ले जा रही है। सईद गनी तनख्वाहदार हैं, इस तरह की बातें करना उनकी मजबूरी है। सरबरा MQM पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। कहा, लिसानियत को फरोग देने का इल्ज़ाम लगाया जाता है तो क्या कोटा सिस्टम हमने लगाया था? मुल्क में महंगाई से MQM का कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों का बोझ हम नहीं उठाएंगे। इस्लामाबाद में OIC का अहम और गैर मामूली इजलास 19 दिसंबर को होगा। 57 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। 19 दिसंबर को इस्लामाबाद भर में आम तातील होगी। सिक्योरिटी के पेश नज़र 17 से 19 दिसंबर तक मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से जापान के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद के लिए फौरी इदारा जाती निज़ाम वज़ा करने पर जोर। कहा, अफगानिस्तान में पैदा होने वाली इंसानी बहरान से बचना होगा। जनूबी एशिया में इस्तेहकाम के लिए तनाज़ा कश्मीर का पुरअमन हल नागुज़ीर है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 2 सालों से कहत साली की सूरत हाल है। सर्दी की वजह से अफगानिस्तान में सूरत हाल भयानक हो सकती है। सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो हम के लिए की गई कोशिशें खाक में मिल जाएंगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का बयान। कहा कि अफगान चाहते हैं कि उन्हें तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफगान अवाम की इमदाद की कोई सूरत निकाली जाए। कराची में पुलिस और रेंजर्स की व्हाट्सएप कॉल की ट्रेसिंग से पहली बड़ी कामयाबी। अगवा बराए तावान में मुलव्विस 8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। 5 मुलजमान का ताल्लुक सरकारी महकमों से होने का इंकशाफ। रेंजर्स के विंग कमांडर ने पुलिस हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सुनार को अगवा करके अहल खाना से 35 लाख रुपए तावान वसूल किया गया। मुलजमान से 19,70,000 रुपए, असलहा और 6 नॉन कस्टम पेड गाड़ियां बरामद। PS को 7 साल बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। नन्हे शोहदा की याद में पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में तकारीब। शमे रोशन। 16 दिसंबर 2014 को दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के 140 से ज़ायद बच्चों और असातिज़ा को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। मासूम शोहदा के लहू ने कौम को मुत्तहिद किया और पाक फौज ने अर्ज़ पाक से इंसानियत पाकिस्तान को 2 लाख हुए 50 साल बीत गए। 1971 को आज ही के दिन सुकूत ढाका का सानहा रूनुमा हुआ और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। माजी की तल्ख़ यादें आज भी ताज़ा। आज का दिन माजी से सीखने और दुश्मन की चालों से खबरदार रहने की याद दहानी कराता है। हमें माजी से सबक सीखना होगा। अलग होने वाले ही वही लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा किया। 6 निकात में 4.5 निकात पर हमने अमल कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। कहा, सुकूत ढाका का सबक है कि निज़ाम को आइन के मुताबिक करना होगा। आगे बढ़ने के लिए आवाम की राय का एहतराम करना होगा।
बालाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द। लेह में दर्जे हरारत -15, कालाम और कल्लात -10, क्वेटा और स्कर्दू में -9 तक जा गिरा। कराची में भी आज से सर्दी की शिद्दत बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात की पेशगोई। पंजाब भर में शदीद धुंध का राज। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक बंद। हुकूमत दिन में 3 वक्त गैस की फराहमी का वादा निभाने में नाकाम। मुल्क भर में सख्त सर्दी के दौरान गैस का बदतरीन बहरान बरकरार। तवील इंतजार के बाद गैस आती है तो प्रेशर इतना कम कि चाय बनाना भी इम्तिहान। महंगी LPG और बाजार से खाने की खरीदारी ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी। पंजाब असम्बली में नून लीग की बहरान के खिलाफ करारदाद। शहरियों को बिला तात्तुर गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। 302 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 42,895 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। मुल्क के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 704 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार।